भारत में पिछले कुछ समय से नीट, एनईटी और दूसरे कई प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक को लेकर मचे बवाल को तो आप देख ही रहे हैं। छात्रों का गुस्सा, कोर्ट के चक्कर और सिस्टम पर उठते सवाल आज हमारे देश की सबसे बड़ी हकीकत बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली ये बीमारी सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। जी हाँ, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश भी इस समय परीक्षा प्रणाली यानी एग्जामिनेशन सिस्टम के सबसे बड़े संकट से गुजर रहे हैं। जब पाकिस्तान में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल के मैथ्स परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो वहां के हजारों छात्रों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सोशल मीडिया पर जो सवाल एग्जाम से पहले तैर रहे थे वही पेपर में छपे हुए मिले। आखिर हमारे पड़ोसी देशों में ये परीक्षाएं कैसी होती है, वहां का एग्जाम पैटर्न क्या है और सबसे बड़ा सवाल, क्या वहां भी भारत की तरह पेपर लीक माफिया एक्टिव हैं? आज के इस वीडियो में हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन जैसे देशों के परीक्षा सिस्टम और वहां के सख्त कानूनों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके और दुनिया के एजुकेशन सिस्टम से जुड़ी बहुत बड़ी खबर है। चलिए सबसे पहले रुख करते हैं पाकिस्तान का। भारत की तरह वहां सिर्फ लोकल बोर्ड्स ही नहीं है बल्कि वहां एक बहुत बड़ा छात्र वर्किंग कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन CIE के तहत पढ़ाई करता है। इसे ऐसे समझिए, पाकिस्तान में O लेवल को भारत की कक्षा 10वीं और 11वीं के बराबर माना जाता है, वहीं AS और A लेवल को कक्षा 12वीं की एडवांस पढ़ाई माना जाता है। इन परीक्षाओं का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि इनके नंबर्स के दम पर छात्रों को न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का यह सिस्टम दुनिया के 160 से ज्यादा देशों में एग्जाम कराता है। पाकिस्तान में ये पूरी परीक्षा लिखित यानी रिटन एग्जाम होती है जिसके लिए बकायदा कोडेड पेपर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कहने को तो परीक्षा से पहले सीक्रेसी यानी गोपनीयता बनाए रखने के लिए बेहद सख्त नियम है, लेकिन हाल के सालों में इस इंटरनेशनल सिस्टम में भी बड़े सुराख देखने को मिले हैं। हाल ही में हुई AS लेवल की मैथ्स परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर दावों की बाढ़ आ गई कि पेपर पहले से ही बाहर आ चुका है। जब इसकी गहराई से जांच हुई तो खुद बोर्ड को भी झुकना पड़ा और उन्होंने माना कि लीक के दावों में दम है। सोचिए, जब बच्चे दिन रात एक करके विदेशों में पढ़ने का सपना देख रहे थे, उनका पूरा साल दांव पर लग गया। अब बात करते हैं हमारे एक और पड़ोसी देश यानी बांग्लादेश की। बांग्लादेश की कहानी भी भारत और पाकिस्तान से अलग नहीं है दोस्तों। वहां भी माध्यमिक यानी सेकेंडरी और उच्च माध्यमिक यानी हायर सेकेंडरी स्तर की बोर्ड परीक्षाओं के साथ साथ सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक का एक बहुत बड़ा जाल फैला हुआ है। बांग्लादेश में सबसे बड़ी चुनौती है सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप और टेलीग्राम। यहाँ एग्जाम शुरू होने के कुछ घंटे पहले ही प्रश्न पत्र तेजी से वायरल होने लगते हैं। स्थिति कई बार इतनी बेकाबू हो जाती है कि वहां की सरकार को बीच परीक्षा में ही एग्जाम को रद्द यानी कैंसिल करना पड़ता है और नए सिरे से जांच बैठानी पड़ती है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में पेपर लीक रोकने के लिए कानून नहीं है। कानून किताबों में लिखे हुए हैं, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना और वहां के करप्शन से लड़ना सरकारों के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सिरदर्दी बना हुआ है। यही वजह है कि कड़े नियमों के बावजूद वहां पेपर लीक माफिया बेलगाम घूम रहे हैं। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि जब ये समस्या इतनी बड़ी है तो बाकी देश इसे रोकने के लिए क्या कर रहे हैं और कौन सा देश जहां सबसे ज्यादा खतरनाक कानून लागू है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश चीन यानी चाइना की। चीन में नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है जिसे गाओकाओ कहा जाता है। इसे दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। चीन में अगर कोई पेपर लीक करने या नकल करने का दोषी पाया जाता है तो उसे सीधे 7 साल तक की जेल की सजा होती है। चीन अपनी परीक्षाओं को सुरक्षित रखने के लिए परीक्षा केंद्रों पर यानी एग्जाम सेंटर्स पर AI कैमरे, फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी और यहां तक कि आसमान में ड्रोन तक तैनात कर देता है ताकि कोई सिग्नल या पर्ची इधर से उधर ना हो सके। अब बात करते हैं हमारे प्यारे भारत की। तो भारत सरकार ने 2024 में पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 लागू कर दिया था। इस नए कानून के तहत अगर कोई पेपर लीक या नकल गिरोह में शामिल पाया जाता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है, 1 करोड़ रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना लग सकता है और अगर इसमें कोई संगठित गिरोह यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग शामिल है तो उनकी संपत्ति तक जब्त करने का कड़ा नियम बनाया गया है। तो दोस्तों, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, पेपर लीक सिर्फ एक पेपर का बाहर आना नहीं है बल्कि ये उन लाखों ईमानदार छात्रों की मेहनत की हत्या है जो लालटेन और मोमबत्ती की रोशनी में अपनी आंखें फोड़कर पढ़ाई करते हैं। जब तक इन देशों में कानूनों को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा
तब तक ये बीमारी रुकने वाली नहीं है। अब आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या भारत की तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी दोषियों की संपत्ति जब्त करने जैसा कड़ा कानून होना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो और जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।